सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर आपके जो करियर के रिगार्डिंग अनवांटेड जो ट्रबल चल रहा है, अननेसेसरीज इवेंट जो हो रहे हैं, उन सब के बारे में चर्चा करते हुए कब से स्टेबिलिटी प्रॉपरली आने वाली है, उन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। तो सबसे पहले फिंगर के लेंथ पर आते हैं। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में ऐसे देखा जाए तो थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन ओवरऑल पाम की जो लेंथ है वो लंबाई में बहुत ज़्यादा जा रही है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा तक हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं और थोड़ा इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर भी होता है, जिसके कारण छोटी से छोटी बातों की परख रखना और कोई भी चीज़ जल्दी सीखने समझने की सक्षमता, अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होना। नॉर्मली फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट हो जाती है पाम के कंपैरिजन में, तो ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी नहीं दे पाता जॉब के रिगार्डिंग, क्योंकि आप जैसे जब तक कभी भी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क कर ही नहीं पाते हैं। खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या इंडिपेंडेंट वर्क करके ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन कभी भी किसी से दब करके कोई भी काम कर पाने में असक्षमता ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट ये अच्छे देने वाले रहेगा। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले भी रहेंगे। तो ये लिटिल फिंगर आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा मैनेजमेंट में। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी नेचर में रहता है। प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं लाने देता इस प्रकार का फिंगर भी, क्योंकि गुरु की फिंगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है तो सन की फिंगर रिस्क टेकर बनाता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना, सीखते रहना, क्योंकि बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं एक ही प्रकार के काम से। इसीलिए कुछ ना कुछ एक्साइटिंग या न्यू वर्क करने का जो एक प्रकार से नेचर है वो आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। तो इस प्रकार की जब योग बने तो इससे ज़्यादा तक खासकर साइंटिस्ट या बहुत बड़े रिसर्चर या इतिहासकार भी बनते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पहली बात तो आपके जो मून लक लाइन है वो मून से निकल रहा है, तो आप अपने मन के मुताबिक ही काम करिए। आपका मन जिस चीज़ में लग रहा है डेफिनेटली वो काम करिए। अगर जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्वमेंट अगर मन का नहीं हो पा रहा है, यानी सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उस काम का कोई भी मीनिंग नहीं रह जाएगा, कोई भी फ़ायदा नहीं है। और उल्टा और ज़्यादा ट्रबल, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, मल्टीपल अनवांटेड जो टेंशन और स्ट्रेसेस हैं वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका बेसिक नेचर ऐसा है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा तो है, लेकिन आड़ी रेखा भी उसके अपेक्षाकृत ज़्यादा है। तो आड़ी रेखा क्या करती है कि रिलेशन में अनबन, मतभेद, दूरियों को व्यक्त करता है कि आपका जितना जल्दी किसी से रिलेशन बिल्ड हो, उससे भी जो है कई गुना ज़्यादा जल्दी रिलेशन में ब्रेक होता है, डिस्टेंस होता है, किसी छोटी मोटी बात पे भी विवाद या मनमुटाव हो जाता है। तो नॉर्मली ये सारे जो इंडिकेशंस हैं ये जॉब के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। हो सके तो हाई पोस्ट अथॉरिटी का आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी फिंगर ऐसे शॉर्ट होती है, ऐसा योग बनता है, तो ऐसे लोग बहुत ऊंचे लेवल पे देखने को मिलते हैं। नहीं तो इंडिपेंडेंट वर्क करके ही ग्रोथ कर पाते हैं। और अगर जॉब में ही आपको रहना है तो आपको कुछ सेवरल रेमेडीज़ करने होंगे, जिसके बाद जाकर के जॉब में स्टेबिलिटी आएगी। और प्रॉपर जॉब में स्टेबिलिटी 28 के एज के बाद में आने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी 25 की एज चल रही है और इसी एज में कुछ मल्टीपल स्ट्रेसेस लाइन आकर के लाइफ लाइन और माइंड लाइन को काट रहे हैं। तो इस कारण से ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी जॉब के रिगार्डिंग दे रहा है। उसके जस्ट बाद में एक और यहाँ पर राहु की रेखा करेक्ट 28 में, लास्ट 27 और 28 में काट रही है। इस पर्टिकुलर एज में थोड़ा और स्ट्रेस रहेगा, जस्ट 28 के बाद में प्रॉपर स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी और उसका देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी ग्रोथ यानी प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर निकल रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर रखना है और 28 के बाद ही प्रॉपर स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रमोशन या मन लायक काम जिसे कह सकते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है। तो समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी सरलता से ढल जाने वाले रहेंगे। थंब का साइज़ एकदम सशक्त और मजबूत है, तो ये थोड़े हठी किस्म का नेचर देता है। जब थंब का जो जॉइंट पॉइंट पे मांसल ज़्यादा हो तो आप जैसे ज़्यादा तक जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो ज़िद्दीपन और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को भी ये ज़्यादा इंडिकेट यहाँ पर करता है।
तो नॉर्मल देखा जाए तो सच सुनना, सच का साथ देना, लॉजिक लगा के ही काम करना, वर्क करना, बात सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो थंब के ऊपर आपके यव का चिन्ह भी मौजूद है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए माना जाता है। तो सपनों के माध्यम से भविष्य देखना या पूर्व अनुमान या आभास होने लगना, मेडिटेशन या पूजा पाठ आप जैसे जातक करें तो ऑटोमेटिकली लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी बढ़ता है। फर्स्ट और सेकंड फ्लेंज के लिए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिकमेंड हो रही है। तो ये लॉजिकल पावर भी अच्छा देता है। तो लॉजिक लगा के दूरदर्शिता रख करके जितना काम करेंगे अच्छा रहेगा। आपके हाथ में जो नोट्स हैं वो बिल्कुल भी डेवलप्ड यहाँ पर नहीं है फिंगर पे, तो ये क्या करता है, ये कन्फ्यूज़न को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण प्रोमिनेंट वे में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता जरूर पड़ती है डिसीजन लेने में। और फिंगर के बीच में जो गैप भी मेंटेन है, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम देखने को मिलता है। पाम का साइज़ लंबाई में बहुत अच्छा रिकमेंड हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा ही इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कर रहा हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु के क्षेत्र पर आप देखेंगे तो प्योर आपका एक स्क्वायर का साइन डेवलप्ड है। स्क्वायर का साइन गुरु माउंट पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, हाई पोस्ट अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट जो सोसाइटी या कार्य क्षेत्र में अच्छे मिल पाता है, बहुत अच्छे नॉलेज और आफ्टर मैरिज होने वाले ग्रोथ और सर्वगुण संपन्न पार्टनर इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा लॉयल, अट्रैक्टिव, लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव टाइप ऑफ नेचर के पार्टनर, स्पाउस जो है देखने को मिलेंगे। तो ये साइन स्क्वायर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब इसका एक डिमेरिट ये होता है कि अगर मैरिज के पहले कोई भी रिलेशन अगर आपने रखा है वो टूटेगा, वो कंटिन्यू नहीं चल पाता है। तो इस कारण से आफ्टर मैरिज ही जो है एक तो ग्रोथ मिलेगा, और अगर मैरिज के पहले कोई भी रिलेशन है तो वो डेफिनेटली ब्रेक होगा। इसके बाद यहाँ देखा जाए तो जितने भी इसके अलावा फिर आड़ी रेखा और आगे बढ़ रही है, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज कराती है, धार्मिक बनाती है और दयालु किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। तो दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ऐसे भी तमाम योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है। और जस्ट बात करें सैटर्न की, तो आपकी सैटर्न माउंट डेवलप्ड है, मेहनत में कोई कमी नहीं है, परंतु जो यहाँ की आड़ी रेखा ये मूड स्विंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और रहते रहते नेगेटिव थॉट आना, बेफिजूल की चिंताएं छोटी छोटी बातों पे हो जाना, नर्वसनेस हो जाना। इस प्रकार से क्या होता है कि ये करियर के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटीज़ और अनसेटिस्फेक्शन को ज़्यादा इंडिकेट करता है। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं अपने फेट लाइन में, तो प्योरली मून के एरिया से फेट लाइन निकली है, जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ व्यक्ति को देता है। पब्लिक का सपोर्ट अच्छा देता है, मन का हर काम कर पाते हैं, मदर सपोर्ट अच्छा रहता है, जन्म स्थान से दूर यानी फॉरेन लैंड से अपॉर्चुनिटी आती है, सब चीज़ परफेक्ट है। पर ये देख सकते हैं कि इसका एंड बिल्कुल परफेक्ट नहीं, क्योंकि ये सैटर्न तक नहीं पहुंच पाया। तो उस कारण से होता क्या है कि आपके सारे काम बन जाएंगे, थोड़ा देरी से ही सही बनेंगे, परंतु वो जो इंटरनल पीस है या मेंटल सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिल पाता है। हर काम को शुरुआत तो हो जाता है, लेकिन प्योर एंडिंग, प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाती है। दैट्स इट। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है ये चीज़? इसी कारण से, क्योंकि सैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है। उसी के कंपैरिजन में माइंड लाइन से भी ऑफशूट निकला हुआ है, सेपरेट मल्टीपस लाइन अवेलेबल है, जो मल्टीटास्किंग नेचर को भी दर्शाता है, परंतु सेटिस्फेक्शन कहीं से कहीं तक इतना ज़्यादा शो ही नहीं हो रहा है। इवन ऑन मनी भी लाइफ में परफेक्ट जो है जनरेट कर पाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम हमेशा आपकी लाइफ में रहने वाला है, कोई कमी नहीं है, परंतु जो इंटरनल पीसनेस है उसका कहीं से कहीं तक इस पर नाता नहीं है। तो इसलिए सैटर्न रेमेडी करना होगा ताकि हर काम का प्रॉपर एंडिंग हो सके, छोटा मोटा या थोड़ा बहुत ही काम करे लेकिन सेटिस्फेक्शन उन सारे कार्यों से मिल सके, तभी आपकी लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस आएगा। अदरवाइज जैसे चिड़चिड़ापन या फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ कहीं ना कहीं बढ़ते रहेगा। मेरे किसी बात से बुरा मत मानिएगा, थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। बीच में जो ये रेखाएं हैं ये नॉलेज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, नॉलेज लाइन ही इसे कहा जाता है। तो आप जैसे जातकों के पास जो विद्या होती है वो खुद के काम कम यूज़ लेकिन दूसरे के बहुत अच्छे यूज़ आने वाली रहती है। तो एज ए कंसल्टेंट, एडवाइज़र या गाइडर भी अगर कोई प्रोफेशन साइड बाय साइड आप चूज़ करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिस्पॉन्स करने वाला रहेगा। इसका जस्ट बात करें आपके सन माउंट के विषय में, तो सन माउंट में आप एक चीज़ देख पाएंगे कि आपका लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है। इस प्रकार का सन लाइन बहुत अच्छा पावर और अथॉरिटी देता है, लेकिन इस सन लाइन में एक दिक्कत ये आ गई है कि यहाँ पर आपके क्रॉस के साइंस भी अवेलेबल हैं। जब इस प्रकार की कोई भी रेखा काट करके इस प्रकार से आगे बढ़ती है तो ये लाइफ में ऑब्स्टिकल्स देने के बाद फिर जा कर के ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़ प्लस प्रमोशन, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है, यानी सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि सोसाइटी में स्टेटस, रिस्पेक्ट
नाम, ख्याति, इज्जत प्लस गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस भी ब्राइट है। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने का रीज़न भी यही है कि यहाँ क्रॉस के साइंस है, तो इस कारण से फेलियर उसमें आपको देखने को मिला। लेकिन 28 के एज में जैसा कि कहा जा रहा है कि आपको जॉब में स्टेबिलिटी आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस गवर्नमेंट जॉब के ही हैं। अदरवाइज़ प्राइवेट सेक्टर में भी हाई पोस्ट अथॉरिटी यानी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम आपको जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी सनलाइन व्यक्ति को बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचाती है, लेकिन उस ऊंचे लेवल तक पहुंचाने के पहले थोड़ा सा स्ट्रगल देती है, ताकि मेंटली प्रिपरेशन या एक्सपीरियंसेस गेन किए जा सकें, ताकि उस सिचुएशन में यानी 28 के लमसम में आने के बाद जब हाई पोस्ट अथॉरिटी मिले तो कूल और काम पर्सनैलिटी और चीज़ों को टैकल करने की, हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ सके। तो इसीलिए ये सनलाइन कुल मिलाकर के स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है। प्रॉपर्टी भी अर्न अच्छी कर पाएंगे, अर्निंग तो फिलहाल बहुत अच्छी रहने वाली है ही, लेकिन सबसे मेन होता है रिस्पेक्ट, जो आपको घर परिवार और अपने कार्य क्षेत्र में मिलेगा। यशस्वी योग का चिन्ह भी है बुध और सूर्य के बीच में, तो प्रॉपर्टी डेफिनेटली बनती ही है। प्रसिद्धि समृद्धि भी मिलता है। मरकरी माउंट यहाँ पर वेल सेटल्ड है और मल्टीपल लाइन होना मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को भी यहाँ दर्शाता है। तो कुल मिलाकर के ये साइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व से कोई भी काम ईजिली आप बना सकते हैं, कन्विंस किसी को भी कर सकते हैं। थोड़ा जैसे यहाँ पर भी क्रॉस का साइन है, तो कई मरतबा थोड़ा नेगेटिव कह जाते हैं गुस्से में। अदरवाइज देखा जाए तो हार्ट लाइन के एंड में गोपुज की आकृति, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर प्लस माता पिता के अच्छे सेवक होने के योगों को भी दर्शाता है। और यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन बना जो दर्शाता है कि उम्र 12 से लेकर के तकरीबन 16 और 17 के बीच में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम ज़्यादा रहा है आपको। और फिर ये हार्ट लाइन एकदम शार्पली एकदम स्ट्रेट यहाँ पर जा रही है, गुरु पर एंड हुआ इसका, जो कि ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को इंडिकेट करता है, प्लस वर्कोहॉलिक नेचर को भी दर्शाता है। अगर आप कुछ भी काम नहीं करेंगे लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं लाइफ एंड हो गया है, कि कितना बड़ा कुछ बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्योंकि जब हार्ट लाइन गुरु पर पहुंचती है तो ऐसे लोग बिना वर्क के रह ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ काम चाहिए, अर्निंग चाहिए, कुछ ना कुछ लाइफ में ग्रोथ दिखते रहना चाहिए। इसके अलावा हार्ट लाइन के समीप में मल्टीपल लाइन नीचे भी जा रही है। एक्सपेक्टेशन दूसरों से जब जब लगाएंगे तब तक आपका टूटेगा, इसलिए एक्सपेक्टेशन कभी भी किसी से किसी भी वे में ना ही लगाया जाए तो अच्छा है। और जस्ट बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन में भी देखेंगे तो प्रॉपर अभी स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आइलैंड के फॉर्मेशन बचपन से ही चल रहे हैं, तो इस कारण से मल्टीपल थॉट्स आना और किसी भी थॉट पर प्रॉपरली अमल नहीं करना, थॉट्स में बार बार चेंजेस होना, कन्फ्यूज़न होना, स्ट्रेस, बर्डन, बेफिजूल का चिंताएं जीवन में बने रहना। इसका रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप पर दूंगा, पर मेडिटेशन करना सबसे बेस्ट है। और फिर अराउंड 28 के बाद में ही देखिए माइंड लाइन एकदम स्टेबल हो गई और कोई भी आइलैंड नहीं है। इनफैक्ट मल्टीपल्स लाइन यहाँ से निकल के प्रोग्रेस की ओर अग्रसर हो रही है। प्रोग्रेस इन द सेंस कि बायफोर्क का किसी भी रेखा के एंड में फॉर्मेशन होता है तो उस रेखा का जो प्रभाव है बढ़ जाता है। और माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क हुआ, इंटेलिजेंसी अच्छी देगा, ब्रिलियंसी अच्छी देगा, डिसीजन मेकिंग स्किल स्ट्रॉन्ग करेगा, लाइफ में स्ट्रेस देने के बाद सफलताएं भी खूब अच्छी देखने को मिलेगी। छोटे से छोटे, पुराने से पुरानी बातों को याद रख पाएंगे, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाएंगे। तो ओवरऑल ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ये जो फोर्क बना है इसे राइटर्स फोर्क भी कहा जाता है। राइटर फोर्क मतलब बहुत अच्छे राइटर, पोएट, गायक देखने को मिलते हैं। तो ये सारे साइंस बहुत अच्छे पॉजिटिव है। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा इस प्रकार का माइंड लाइन। जितना भी प्रेशर, स्ट्रेस, बर्डन क्यों ना आ जाए, कभी भी हार मानने वाले नहीं रहेंगे। लाइफ लाइन में भी देखा जाए तो पूरा इसका फ्लो जो एंड हो रहा है वो शुक्र के माउंट के जस्ट नीचे में एंड हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर आपको फैमिली फोकस, करियर फोकस टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है। फैमिली के प्रति रुझान ध्यान ज़्यादा रहने वाला है। उम्र 75-80 प्लस रहने वाली है और बहुत कंफर्टेबल ओल्ड एज भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल्स लाइन डिवाइड हुई है तो ये ट्रैवलिंग के बिहाफ पे बहुत अच्छा माना जाता है। विदेश यात्रा के योग मल्टीपल्स आपके रहने वाले हैं। यहाँ से जितनी भी रेखाएं ऊपर की ओर निकल रही है ये स्वास्थ्य में सुधार करता है, तो इनकम सोर्स ऑफ जनरेशन भी बहुत अच्छी करके देता है। मल्टीपल्स लाइन ऑफशूट इसके अलावा भी निकली है जो कि सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है। खुद के एफर्ट्स, मेहनत से हमेशा आगे बढ़ेंगे। जिस काम में एफर्ट्स या मेहनत डाल दिया डेफिनेटली उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। राहु रेखा का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा आपको मेंटली डिस्टर्ब यानी पेशेंस को थोड़ा कम करेगा और बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करवाएगा। इसके सारे के रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके सपोर्टिव लाइंस भी अवेलेबल है। इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। इसे देवदूत रेखा कहा जाता है, जिसके कारण जीवन में जब जब किसी प्रकार की तकलीफ परेशानी आती है तो किसी न किसी का सहयोग हमेशा बहुत अच्छा बना हुआ रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन सामने वाले के सपोर्ट के कारण पूरी होती है। आप देखिएगा आपको किसी स्ट्रेंजर का भी सपोर्ट आपके स्ट्रगल अभी जो चल रहा है इस टाइम पे भी और आने वाले समय में भी जब जब कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होगा तो उस समय डेफिनेटली मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा जस्ट यहाँ पर बात किया जाए
तो अंदरूनी मंगल से कुछ रेखा निकल के आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन से भी टच हो रही है, जो कि मांगलिक होने के योग को और गंदे एग्रेशन को भी दर्शाता है। गुस्सा थोड़ा ख़राब देखने को मिलता है, इस पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना ज़्यादा शुभ फलदायक आपके लिए यहाँ रहने वाला है। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों विकसित है तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों अच्छा रहता है। आउटर मार्स पे जब आड़ी रेखा हो तो ये थोड़ा कोर्ट कचहरी के मामलों पर भी ले जाती है, इसलिए एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जल्दबाजी, इन सारी चीज़ों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। हालांकि कोई बहुत दिक्कत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो इन सारी चीज़ों से। और शुक्र भी ओवरऑल यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो परफेक्ट आपको लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम देगा। लेकिन यहाँ जो मल्टीपल स्क्वायर्स के साइन है ये सही नहीं होते हैं। स्क्वायर के साइन रिलेशनशिप में अगेन ट्रबल को इंडिकेट करता है, इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि मैरिज के पहले किसी प्रकार के रिलेशन में आना नहीं चाहिए। बाकी ऐसा शुक्र रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, मल्टीपल से लाइन के द्वारा मल्टीपल सपोर्ट मिलना, अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में रहना, बहुत बेस्ट। ये कंफर्टेबल लाइफ के साथ साथ सारे शौक अरमान पूरे करेगा। परंतु जो आड़ी रेखा है वो हमेशा हैप्पीनेस में बाधा देगी। मतलब लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी इतना खुश व्यक्ति नहीं रह पाता है कहीं ना कहीं। और ये सारी चीज़ें जस्ट ओवरकम हो जाएगी जैसे ही आपके हाथ में सैटर्न का नेगेटिव इम्पैक्ट और राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म होगा। जस्ट बात करें चंद्र पर भी, तो चंद्र पर भी आपकी आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मन विचलित होता है, फोकस में कमी आती है, मल्टीपल थॉट्स को दर्शाता है, बेचैनी महसूस होती है। नींद के जो शेड्यूल है उसमें हमेशा अप डाउन चलते रहता है, कब सोएंगे कब उठ रहे हैं कुछ इसका एक कन्फर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। पानी व पानी वाले इलाकों से थोड़ा सा डर लगेगा आपको, खींचेगा पानी थोड़ा अपने तरफ, इसलिए पानी वाले इलाके से बचना चाहिए। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो नेगेटिव थॉट्स को भी ये यहाँ दर्शाता है। मेडिटेशन से अगेन ये सारी चीज़ें सही होती है। एक बहुत अच्छा साइन बना है, ये है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का साइन जब जब बनता है तो क्रिएटिव सेंस को अच्छा ही बताता है व्यक्ति के हाथ में, और बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ या प्रॉपर्टी डेफिनेटली देता है। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन यस अवेलेबल है, पैसा डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा भी बचेगा भी। तो एज अ करियर की अगर हम बात करें तो करियर आप कुछ भी चूज़ करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मून लक लाइन है तो आप अपने मन का ही एट द एंड सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो आपको मेन अगर इशू आ रहा है वो है अनस्टेबिलिटी को लेकर के आ रहा है, कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, ये सबसे मेन इशू है। तो इसीलिए आप जितना भी करियर चेंज कर लीजिए सब जगह एक ही प्रॉब्लम आपको फेस होगा, वर्क प्लेस पे अनसेटिस्फेक्शन का। इसीलिए सबसे पहले रेमेडी करिए सैटर्न और यहाँ पर राहु के और बाकी चंद्र का भी, इन सब का एक कॉम्बिनेशन अच्छा रेमेडी दूंगा मैं आपको। उसको करने से स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ें बढ़ना और कंटिन्यूटी काम में भी स्टार्ट हो जाएगा। लेफ्ट पाम में भी फेट लाइन मून से ही निकला है, मदर सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, आफ्टर मैरिज ग्रोथ होता है, पार्टनर बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, पब्लिक सपोर्ट अच्छा मिलता है। और सेल्फ मेड लक लाइन है, प्रोग्रेस लाइन है, तो अपने एम्बिशियस नेचर के कारण कभी भी आप हार नहीं मानेंगे, जुनूनियत बहुत अच्छी ये दे देने वाला रहता है। तो अगेन ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ओवरऑल देखा जाए तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी लाना बाकी है, बाकी मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब चीज़ बेस्ट, और रिस्पेक्ट इवन ऑन पावर अथॉरिटी भी बहुत अच्छा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।